हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी के अगले टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं। इसके पहले हमने क्या किया था कि संधि देख रहे थे। संधि में से जिसमें से हमने स्वर संधि के पूरे प्रकार देख चुके हैं, जिसमें से बताया गया था कि स्वर संधि क्या है, कुल 5 प्रकार का होता है और क्या होता है कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी कराया गया था। अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको लेकर हाजिर होंगे। लेकिन आज हमने संधि के एक प्रकार को समाप्त कर चुका हूं। आज हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी समाप्त करेंगे। यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको बता दें, एक बार हम लोग पिछले क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर सीधे आते हैं। चलेंगे, देखेंगे कि आपको जो बताया गया था कि संधि क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, संधि बोलते थे। ठीक है, बताया गया कि संधि क्या होता है, कुल 3 प्रकार का होता है। संधि जो 3 प्रकार होता है, पहला बताया गया था स्वर संधि, दूसरा बताया गया था विसर्ग संधि और तीसरा बताया गया था व्यंजन संधि। तो जिसमें से आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समाप्त करेंगे। इसके पहले हमने स्वर संधि के प्रकार को देखा था और स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं उसमें बताया गया था पहले आपको दीर्घ संधि, जो आपको ट्रिक के साथ कराया गया था। अगर नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई, जाकर वहाँ पर से देख सकते हैं। चलेंगे, हम लोग अपने डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। व्यंजन संधि देखते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है व्यंजन। अगर व्यंजन अगर लिखा गया है तो आपके दिमाग में तुरंत व्यंजन आ चाहिए कि आपके वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। तो बताया गया था कि व्यंजन बनाने के प्रकार होते हैं। तो अगर व्यंजन बनाने के प्रकार को देखा जाए, अगर व्यंजन बनाने के प्रकार को देखा जाएगा कि कैसे होता है, तो ध्यान रखेंगे स्वर के प्रकार होते हैं, लेकिन व्यंजन और विसर्ग में कोई प्रकार नहीं होता है। इसमें नियम चलता है। क्या चलता है, नियम चलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। व्यंजन के प्रकार नहीं होते हैं, व्यंजन के नियम होते हैं, जो हम आज एक एक करके नियमों को देखेंगे। प्रकार होता तो हम आपको बोर्ड से कराते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें नियम है, एक एक नियम करके आपको यहाँ पर लिखा है उसको करा दे रहे हैं। तो देखेंगे कि ये ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन आपको आएगा कि स्वर कितने प्रकार होता है, जो स्वर संधि कितने 5 प्रकार का होता है, संधि 3 प्रकार का होता है। और अगर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूछेगा तो इसमें प्रकार नहीं, क्या होता है, इसमें नियम होते हैं, जिसमें से आज हम लोग नियम देखेंगे। लेकिन व्यंजन संधि बनाने के जो विधि है वो है, आपको बताया गया था कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर बताया जाए कि जो व्यंजन था आपका, जो व्यंजन था, इसे बनाने का कुल कितनी विधियाँ थी, तो देखेंगे कि पहला क्या था कि व्यंजन और प्लस क्या था, व्यंजन। दूसरा क्या था, स्वर प्लस व्यंजन। और तीसरा क्या था, यहाँ इधर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर देखा जाए यहाँ पर देखा जाए कि व्यंजन बनाने की विधियाँ बताई गई थी आपको। अगर देखा जाए कि जो व्यंजन था, व्यंजन बनाने की बताया गया था कि पहला स्वर और प्लस क्या था, व्यंजन बनता था। दूसरा क्या था, व्यंजन प्लस व्यंजन से बनता था। और ये एक और बनता था आपका, जो क्या होता था आपका, व्यंजन प्लस स्वर से मिलकर बनता था। तो आई होप आपको जो पहली क्लास थी उसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी। तो बताया गया था कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। जिसमें से आपको बताया गया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर आप काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 कुल व्यंजन आ जाएंगे। जिसमें से स्पर्श व्यंजन बताया गया था कि क से लेकर आपका म तक, क से लेकर म तक आपको क्या बताया गया था, स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन य र ल व बताया गया था। ऊष्म व्यंजन बताया था स ख स बताया गया था। अब क्या होगा कि या पहले स्वर होगा, तो स्वर आपको बताया गया था स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। ये क्या ना, स्वरों की संख्या कुल
11 होती है। आई होप आप लोग ये सब जानते होंगे, क्योंकि अब हम जब आगे देखेंगे तो इसके मेल से ही जब बनेगा तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलेंगे इसको देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि व्यंजन है क्या। यहाँ लिखा गया है कि जिन दो वर्णों की संधि होती है उसमें पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण क्या हो, व्यंजन हो अथवा स्वर हो या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो आपको नियम बताया गया था वहीं पे लिखा गया है आपको वही। तो देखेंगे कि हमेशा क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, हल शब्द देखेंगे। हल क्या होता है, एक उसमें हलंत लगता है। अगर कोई भी अगर व्यंजन होगा, जैसे देखिएगा यहाँ पर लगा है त में क्या है, ये हलंत लगा है, इसका मतलब ये है कि ये आधा कर दिया गया है। तो इसमें नियम होते हैं, क्या करेंगे, नियम देखेंगे। एक एक नियम यहाँ पर लिखा गया है। जैसे देखा गया कि यहाँ पर लिखा गया सत प्लस गति, सत प्लस गति क्या हो जाएगा, सदगति हो गया। सत प्लस गति क्या हो जाएगा, सदगति हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि जो व्यंजन है वो क्या है, त है, और जो ग है इसमें अ की मात्रा है वो क्या है, स्वर है। तो यहाँ देखेंगे सॉरी व्यंजन प्लस व्यंजन क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा सदगति, ये हो जाएगा। ऐसे देखेंगे वाक प्लस ईस, वो क्या बन जाएगा, वागीस। देखेंगे व्यंजन क्या है आपका क है और आपका जो स्वर्ण है क्या है, वह ई है, क्या है, ई की मात्रा है। देखेंगे आप ई है तो व्यंजन प्लस स्वर, अभी हमने बताया या व्यंजन प्लस व्यंजन बनेगा या स्वर प्लस व्यंजन बनेगा या व्यंजन प्लस स्वर बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके हम नियमों की तरफ चलते हैं, देखेंगे कि नियम क्या कर रहा है आपको। पहला नियम हम लोग देखते हैं, देखेंगे कि यहाँ लिखा गया कि व्यंजन संधि में अक्षरों में परिवर्तन इस प्रकार होते हैं। तो नियम पहला, यदि देखेंगे कि प्रथम वर्ग है ये क च ट त प, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग के बाद लिख सकते हैं के बाद वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण अगर ग घ ज झ ड ढ त ध न भ अथवा य र ल ह तो स्वर हो तो क च ट त, क च ट त के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा ग ज ड ब द हो जाएगा। इसका मतलब देखेंगे ये नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का, ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का अगर वो पहला अक्षर हो अथवा चौथा अक्षर हो रहेगा तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे में ही चेंज हो जाएगा। जैसे ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और प्लस इसके साथ अगर ये सब जुड़े हैं, ये सब अगर जुड़े हैं अथवा कोई स्वर हो तो जो पहला अक्षर होगा वह अपने ही वर्ग का, ध्यान रखेंगे, वह अपने ही वर्ग का मतलब पहला प्लस क्या होगा, ये तीसरा शब्द अगर है तो प्रत्येक वर्ग क्या हो जाएगा, वह अपने तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रत्येक क्या हो जाएगा, पहला वर्ण या दूसरा वर्ण साथ जुड़ा रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने व तीसरे ही वर्ण में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाएगा, देखेंगे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखेंगे क का अगर दिखेगा, जो क है ये क्या है, पहला प्रत्येक वर्ग का आप जानते हैं, ये देखेंगे क ख ग घ, ठीक है, उसका देखेंगे अंग, ये है। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का मतलब पहला वर्ग हो गया तो पहला वर्ग का जो अक्षर होगा, जो क होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। मतलब पहला अक्षर ही क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यही बात यहाँ पर ये नियम में बोला है और ये दुनिया भर का जो लिखा है उसको टेंशन मत करिएगा। अब देखेंगे कि ये देखेंगे जो क है, जो क वर्ग है, क वर्ग में देखेंगे क का ग होना, यही लिखा है। तो देखेंगे इससे क्या है, वाक प्लस ईस, देखेंगे क किसमें हो जाएगा, ग में हो जाएगा तो इसलिए इसका क्या होगा, वागीस। ऐसे देखेंगे वाक क्या है, कम हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। ऐसे देखेंगे ये क्या हुआ, ये क वाला था। ऐसे देखेंगे च का, देखेंगे च किसमें हो जाएगा, किसमें च हो जाएगा, ज में, किसमें हो जाएगा, ज में। तो अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, च के जगह क्या लगाना है, आपको ज लगा देना है, अजंत हो जाएगा। ऐसे अच प्लस आदि क्या हो जाएगा, आजादी हो जाएगा। ऐसे ट वर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, अपने ड में। देखेंगे खट प्लस आनंद क्या हो जाएगा, खडानन हो जाएगा। ऐसे खट प्लस दर्शन क्या हो जाएगा, खड दर्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो ट है अपने तीसरे वर्ग में क्या है, चेंज हो रहा है, ड में चेंज हो रहा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखेंगे अगला देखेंगे त वर्ग।
त वर्ग का किस में, द में होना। ऐसे देखेंगे त वर्ग का ऐसे हो जाएगा, त किस में हो जाएगा, द में। ऐसे आप देखेंगे त आपका द में, ठीक है, त आपका द में। सत प्लस आचार देखेंगे सादा आचार होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, व्यंजन के नियम होते हैं, पहला वर्ग। तो इसका मतलब है पहला नियम कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का आपको बताया गया था कि आपके हिंदी में कुल 5 वर्ग होते हैं। कचोटता प्यार क्या होता है, कचोटता प्यार होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यही ये नियम लिखा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला नियम देखते हैं। यदि आपके सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला नियम देखेंगे कि यदि कोई देखिएगा, यहाँ लिखा गया कि प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का देखेंगे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। कचोटता प्यार, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हम कर सकते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई अनुनासिक आ जाए। अनुनासिक आप समझ रहे हैं क्या होता है, मतलब होता है कि एक आपको पता होगा एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक। मतलब होता है कि आपका जो लास्ट वाला अक्षर होता है, ये वाला अंग, मतलब अपने ही वर्ग का। इस नियम को बस ध्यान रखेंगे। ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था कि अपने ही वर्ग का क्या होता था, तीसरे में परिवर्तित होता था। अब क्या होगा कि ये प्रत्येक वर्ग का पहला ही क्या हो जाएगा, जो अक्षर रहेगा वह अपने क्या होगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवें वर्ण में क्या होगा, जो पहला अक्षर होगा वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ये दूसरा नियम है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा है आपसे छोड़िए। तो अनुनासिक आपके कुल कितने थे, 5 होते हैं। जैसे क्या होता है, अंग, अड़, ठीक है, न, आपके जो लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं 5, वही आपके क्या हो जाएंगे, यही होता है। तो मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होगा वह क्या हो जाएगा, अपने 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। वही यहाँ लिखा गया है क का अंग होना, ठीक है। देखिए वाक्य प्लस मात्र क्या हो जाएगा, वाड़ मात्र हो जाएगा। वाक्य प्लस में क्या होगा, वांगमय हो जाएगा। ये देखेंगे दिक् प्लस मंडल क्या हो जाएगा, दिग्मंडल हो जाएगा। दिक् प्लस नाक क्या हो जाएगा, दिग्नाक हो जाएगा। ऐसे देखेंगे खट प्लस मास, ये ट क्या है, अपने ही 5वें अक्षर में चेंज हो जाएगा अड़ा वाले में। तो देखेंगे ये क्या है, खड़ मास हो जाएगा। इससे खट मुख हो जाएगा, खड़ मुख हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अपमय हो जाएगा। तो ऐसे ये देखेंगे, ये आपके ये पूरे नियम है। आप इसे देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जाकर टेलीग्राम पर आप इसे इसी चैनल के नाम से क्या होता है, टेलीग्राम बना हुआ है, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग नियम। अगला नियम देखेंगे, ये देखिए अगला नियम अच्छा है। अगला नियम कह रहा है कि यदि क्या है आपका, त या द के बाद, यदि त हो या द हो, उसके बाद अगर च या छ हो। अगर त देखिए त है, उसके बाद क्या है, च है। त के बाद च हो, त या द के बाद च हो या छ हो, तो त या द के स्थान क्या लगा देंगे, आधा च हो जाता है। क्या होता है, आधा च हो जाता है। देखेंगे ये देखिए त है, त के बाद क्या है, आधा च है। तो जो ये आधा त है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में। किसमें चेंज हो जाएगा, च में, मतलब आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण। सत प्लस चरित कितना हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। सत प्लस सच्चिदानंद क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। सत प्लस चित क्या हो जाएगा, सच्चित हो जाएगा। शरत प्लस चित क्या हो जाएगा, सच्चित हो जाएगा। शरत प्लस चंद्र हो जाएगा, शरत चंद्र हो जाएगा। उत प्लस चाटन क्या हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है देखेंगे, द देखेंगे यहाँ लिखा है 6 के बाद है, तो यहाँ के द में च में 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे त या द के बाद अगर कोई अक्षर आएगा तो त या द अपने क्या हो जाएगा, वह आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल हो गया। चलेंगे चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम देखेंगे कि यदि त या द के बाद ज या झ हो तो वह क्या हो जाएगा, आधा ज में। किसमें, आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत प्लस जन किसमें हो जाएगा, सज्जन में। सत प्लस जन किस हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ऐसे उत प्लस उज्ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ऐसे विपद प्लस क्या हो जाएगा, विपजाल हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, उत प्लस झाटिका क्या हो जाएगा, उज्झाटिका हो जाएगा। उत प्लस झटिल क्या हो जाएगा, उज्झटिल हो जाएगा। जगत प्लस जननी क्या हो जाएगा, जग जननी हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ये नियम है, ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराएंगे तो आपको दिखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग। अगला नियम देखेंगे पांचवा देखते हैं। त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर आधा ट हो जाएगा। देखेंगे ये त
तत् प्लस टीका है तो टीका हो जाएगा, बृहद प्लस टीका है तो बृहद टीका हो जाएगा, ऐसे सत प्लस टीका है तो सत टीका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे। अगला नियम देखेंगे, सत प्लस द के बाद अगर ड या ढ हो तो क्या हो जाएगा, त या द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे त या द के बाद ल हो या त हो तो त के स्थान पर हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। तत् प्लस लीन तलीन हो जाएगा। उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ऐसे उत प्लस लगन क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। उत प्लस लेख का क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। ऐसे देखेंगे। अगला देखेंगे, अगला नियम देखते हैं। 8वां नियम देखेंगे कि त या द के बाद स हो तो त या द अपने क्या हो जाएगा, च या स के स्थान पर छ हो जाता है। देखेंगे, सत प्लस शास्त्र में क्या हो जाएगा, सच्छात्र हो जाएगा। उत प्लस श्वास में क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। ऐसे उत प्लस शिष्ट में क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। तत् प्लस संकर में तत्संकर हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इसे। अब देखेंगे अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 9वां। त के बाद अगर ह हो या त के स्थान पर द हो तो ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा। तो उत प्लस हार में क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उत प्लस हत क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। उत प्लस हित में से हो जाएगा, उद्धृत हो जाएगा। ऐसे देखेंगे, तत् प्लस हित क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। उत प्लस हरण क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। पत प्लस हति क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला देखेंगे, नंबर देखेंगे। नियम 6वां देखेंगे, छ के पहले यदि स्वर हो, अगर छ के पहले स्वर हो, देखेंगे जैसे देखिएगा ये छ है, इसके पहले क्या स्वर है, इसके बाद छ के पहले क्या है, ये स्वर है, छोटी ई की मात्रा स्वर है। ऐसे छा के पहले क्या है, यहाँ पर ऋषि है तो री की मात्रा है। तो अगर हो तो छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाएगा, चच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चच्छ हो जाएगा। ऐसे देखेंगे कि ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। जैसे आच्छादन का, आ प्लस छादन क्या हो जाएगा, आच्छादन। बी प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद। वृक्ष प्लस छाया क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। साला प्लस छादन क्या हो जाएगा, साला। छत्र प्लस छाया क्या हो जाएगा, छत्र छाया हो जाएगा। ऐसे देखेंगे, परिवार प्लस छेद का, परिवार प्लस छेद का हो जाएगा, परिच्छेद। जो क्या होता है आपके देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम में भी दिया गया, लक्ष्मी प्लस छाया क्या हो जाएगा, लक्ष्मी छाया या लक्ष्मी छाया। देखेंगे दोनों आपका ये सही है। अनुच्छेद देखेंगे, अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। अव प्लस छेद क्या हो जाएगा, अवच्छेद हो जाएगा। चलेंगे अगले तरफ देखेंगे हम लोग। नियम नंबर देखेंगे। अगर देखेंगे कि ये नियम थोड़ा आसान है, ये ध्यान रखेंगे। ये नियम जो लिखा है इसे भूल जाइए, जो नियम लिखा है इसे भूल जाइएगा। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है आपका, ये अनुस्वार होता है। आपको पता होगा ये अनुस्वार होगा। एक विसर्ग होता है, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगा। और व्यंजन संधि क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर अगर अनुस्वार लगा है, ऐसे बिंदी लगा है, तो वह जो अनुस्वार है वह क्या होता है, आधा मुंह में क्या होता है, टूट जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे संगम का देखेंगे, जैसे संगम क्या हो जाएगा, सम प्लस गम हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सम प्लस गम में टूट जाएगा। ऐसे देखेंगे कि ऐसे देखेंगे यहाँ लिखा गया सम, देखेंगे जैसे संसार में तो है, सम प्लस सार में हो जाएगा। देखिए कीवा क्या हो जाएगा, किम प्लस वा हो जाएगा। जैसे संयोग का क्या हो जाएगा, सम प्लस योग। तो ये जो बिंदी है ये सिर्फ टूटेगा, आधा में टूटेगा। अब जो लिखा है उसे भूल जाइए, कुछ भी मत बात करिएगा अब इसे, ठीक है। ये संगम हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल दिया गया है, ये सारी चीज़ें। संशय क्या, सम प्लस है, संलग्न हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। चलेंगे अगले तरफ देखेंगे हम लोग। अगला नियम देखेंगे, 12वां नियम जो आपका है, लिखा गया है कि म के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो म के बदले में विकल्प के रूप में क्या होता है, अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। देखिएगा अभी वही मतलब है, अगर सम प्लस कल्प है तो संकल्प हो जाएगा। अभी वही जो आपको नियम बताया वही है, सम प्लस दिया गया संध्या हो जाएगा, वही बताया गया, ठीक है। जो आपको वही नियम था, यही दोबारा ये नियम आ गया है। चलेंगे अगला देखेंगे, ये आपका देखते हैं, यह नियम देखते हैं। अगर क्या है, री है, र है, स है, बाद न हो तो उसके बीच में अगर कोई स्वर, आपके 11 स्वर, क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार य व हो तो आधा न और अण में टूट जाता है। जैसे भरण का भर प्लस अन, ठीक है। प्रमाण का प्र प्लस मान, ठीक है। आपका देखेंगे परिहर क्या हो जाएगा, परि प्लस नय। परिमाण क्या हो जाएगा, परि प्लस मान हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। कृष्ण का देखें लिखा गया है कृष्ण प्लस नन। विष्णु का विष प्लस अनु, नु हो जाएगा, विष प्लस नु हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। ऐसे देखेंगे कि भूषण क्या हो जाएगा, भूष प्लस अन। ऐसे ऋण क्या हो जाएगा, ऋण प्लस न हो जाएगा, री प्लस न हो जाएगा। ऐसे तीसरा जाएगा त्रिस प्लस ना हो जाएगा। ये जो आपकी ये है, ये हट जा रहा है, ठीक है। आपका जो ये लास्ट वाला अक्षर है वो आपका ना हो जा रहा है, अनुशासिक हो जा रहा है।
चलेंगे चौथे नियम की तरफ देखेंगे। चौथा नियम देखेंगे, ये अच्छा है, यहाँ से ये एग्जाम में आता है। अगर स के पूर्व अ या आ को छोड़कर अगर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर क्या हो जाता है, ख हो जाता है, खटकोड़ ख हो जाता है। तो देखेंगे इसे निषिद्ध क्या हो जाएगा, नी प्लस सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके देखिए अभिषेक के जगह क्या हो जाएगा, सेक के जगह अभिषेक हो जाएगा। और सुषमा की जगह देखेंगे सु प्लस समा हो जाएगा। युधिष्ठिर देखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया, युधिष्ठिर क्या आता है, युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। ऐसे देखेंगे अनु प्लस सगी का अनुसंग हो जाएगा। विषाद क्या हो जाएगा, बी प्लस साध हो जाएगा। ऐसे देखेंगे विस्मय का क्या हो जाएगा, विषम का हो जाएगा, बी प्लस सम हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। आई होप आपका ये विसर्ग संधि था। ऐसे हम लोग क्या देखेंगे कि अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, विसर्ग संधि। अगला टॉपिक क्या है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि ध्यान रखेंगे कि विसर्ग जो संधि आपकी है, तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी अगर व्यंजन के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, देखिएगा विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, तो आपको बताया गया था कि इसके बनाने के दो ही नियम हैं। इसके बनाने के दो ही नियम होते हैं, इसके बनाने के दो ही विधियां नियम होते हैं, लेकिन इसमें भी प्रकार नहीं है। इसके प्रकार को अगर देखा जाएगा तो जैसे देखेंगे कि या होगा विसर्ग के साथ क्या होगा, स्वर जुड़ेगा, या विसर्ग के साथ क्या होगा, व्यंजन जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा, विसर्ग संधि बनाएगा। वही लिखा गया, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलने को जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगर इसे मिटाएंगे और इसे आगे देखते हैं। देखेंगे कि विसर्ग संधि नियम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, विसर्ग के बाद अगर च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, च या छ का सन का जाएगा स हो जाता है। यदि बाद में ट या ठ हो तो प या त या थ हो तो क्या हो जाता है, स या स हो जाता है। ठीक है, जैसे देखेंगे निश्चल का, देखेंगे ध्यान रखेंगे, आपको छोड़िए जो ये नियम लिखा है इसे भूल जाइए। इस नियम में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो ये आधे स दिख रहा है, जो आधा अक्षर दिख रहा है, आधा अक्षर आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको आधा अक्षर दिख रहा है, स दिख रहा है, देखिए जो आधा अक्षर दिख रहा है उसे क्या करना है, विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर स है तो क्या नी प्लस लिखकर यहाँ विसर्ग लगा दिया, प्लस छल लिख दिया तो क्या जाए, निश्चल हो गया। ऐसे देखेंगे कि जो यहाँ पर स है, यहाँ पर हरि प्लस चंद्र लिख दिया तो हरिश्चंद्र हो गया। ऐसे देखेंगे धनुष्टाकार हो जाएगा, ये स को ये क्या ख को हटा कर धनुष्टकांग हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो आपके आधे अक्षर दिख रहे हैं, जो आपके आधे अक्षर दिख रहे हैं उसे हटाकर सिर्फ विसर्ग लगा देना है आपको। ये आपके सारे आपके कुछ भी अगर आप खोल देख लेंगे, निश्चय का देखेंगे, निश्चल का देखेंगे निस प्लस चल हो जाएगा। ऐसे दुष्ट का देखेंगे दु प्लस अष्ट हो जाएगा। ये आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चल देख लेंगे, आपके पूरे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। देखेंगे ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है कि अगर आपको आधा शब्द दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर दुशासन में देखेंगे इसके स को हटाकर दाग लगा दिया है, दुशासन हो जाएगा, दु प्लस शासन। अगर आप इसे जोड़ेंगे दुशासन हो जाएगा। ऐसे दुशासन का देखेंगे दु प्लस शासन हो जाएगा। ये आपके नियम को ध्यान रखेंगे आप, ये सारी चीज़ें बात कर रहा है। नहीं संकोच का देखेंगे, जैसे निय संकोच का देखेंगे तो इसका है, इसे इस विसर्ग को हटाकर यहाँ पर आधा सा लगा दिया है। लेकिन थोड़ा सा आपको वर्तनी शुद्ध पता होना चाहिए बातों को। ठीक है, चलिए अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे, जब हम लोग देखेगा कि इसमें आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के कुछ रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं। आप अगर उस रटे रटाए क्वेश्चन को याद कर जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका स्वर संधि है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ देखिए लिखा गया विसर्ग के बाद क फ प आता हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज प्लस कर क्या होता है, रज कर होता है। जैसे प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल लिखा है, प्रातः काल में हो गया। ठीक है, सायं काल होता है। तो अगर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, ये सारी चीजें हैं आपको। चलेंगे अगले नियम को देखेंगे। अगला नियम देखें, चौथा आपका दिया गया है। अगला नियम चौथा दिया गया है कि विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ हो तो, देखेंगे ये विसर्ग के पहले क्या है, ये नी, ये क्या है ई और ऊ हो तो विसर्ग के बाद ख या प या हो जाता है, इसके पहले प हो जाता है। देखेंगे यहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या विसर्ग संधि, यहाँ पर क्या नी है तो यहाँ पर नी प्लस कपट हो जाएगा तो निष्कपट हो जाएगा। तो देखेंगे नी प्लस फल क्या निष्फल हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, आधे अक्षर का खेल है, आधे अक्षर का खेल है, बस आधे अक्षर का। अगर आधे अक्षर को आपको परिवर्तित कर देना है वो विसर्ग में ही क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा तुरंत। यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं, वही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है। इस थोड़ा सा
इस वाले को जो आपका है इसको थोड़ा सा ज़्यादा देखिएगा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। थोड़ा इसे देखेंगे, मन प्लस ज, ये क्या हो जाएगा मनोज। देखेंगे ये जो देखेंगे जो ओ की मात्रा है, जो ओ की मात्रा है इसे सिर्फ हटाने के लिए क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। अब देख लीजिए कहीं भी अगर इसे हटाना होगा तो आप सिर्फ क्या लगा देंगे, ये विसर्ग लगा देंगे, मनोज जाएगा। जैसे मनोहर, मनधन ओहर, देखिए लिखा हुआ कहीं पर ये पर है मनोहर, कहीं पर हाँ यहाँ पर है देखिएगा, मनोरम है, मनोहर यहाँ पर है, मनोहर देखिए मन प्लस हर देखिएगा, इसे ओ की मात्रा हटाएगा। ऐसे मनोवेग का होगा, इसे हटा देगा, मन प्लस वेग हो जाएगा। ऐसे देखेंगे यशोधरा का, ये सब क्या है रटे रटाए आपके तपोवन का देखेंगे, ये सब रटे रटाए क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको आता है। आई होप आपको देखेंगे आप एग्जाम्पल सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे देखेंगे ये अगला है आपका, ये देखेंगे। अब देखेंगे कि अगला नियम छठवां देखेंगे, विसर्ग के आगे पीछे अगर ह हो तो पहला अ या विसर्ग लगातार पांचवें नियम के भांति ओकार हो जाता है या आकार हो जाता है। तो देखेंगे जैसे क्या होगा यशो, ये देखेंगे कि ये आपके लिए नहीं है तो बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, इसके लिए छोड़िए इसे, ये इसको देख लीजिएगा। कि देखेंगे जैसे निराशा क्या हो जाएगा, नी प्लस आशा, ठीक है। ऐसे दुरुपयोग क्या हो जाएगा, दु प्लस उपयोग हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है, ये देख लीजिएगा, निर्दय प्लस ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक बार देख लेंगे ये सब नियम होंगे। और लास्ट नियम हम लोग देखते हैं, ये आपके यही नियम लास्ट बचे हुए हैं, इसे देख लेते हैं कि यदि विसर्ग से पहले हस्व हो या ऊ हस्व हो तो बाद में र होता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। उसके बाद पूर्व का हस्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे नी प्लस रोगी क्या हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, नी प्लस रस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, निरोग क्या हो जाएगा, नी प्लस रोग हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको देख लेंगे एक बार इसे। आई होप आपको क्या होगा कि जो व्यंजन संधि से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे या विसर्ग संधि से क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं। अगर सिर्फ आपको सबसे अधिक ध्यान देना है, किस पर देना है आपको, आपको देना है स्वर संधि पर। स्वर संधि के पांचों प्रकार को देखना है। अगर कहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर एक साइड वीडियो करेंगे कि आप इस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसे लाएंगे, आपको कुछ ट्रिक के साथ दिखेंगे। हमने विसर्ग क्या था, हमने स्वर संधि को एकदम क्या था, ट्रिक से देखा था। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।